अगर थंबनेल पढ़कर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी जरूर हमारी तरह ही मार्शल आर्ट फैन होंगे और मार्शल आर्ट मूवीज को देखना भी जरूर पसंद करते होंगे। ब्रूस ली, जेट ली, जैकी चैन, टोनी झा, टाइगर श्रॉफ, विद्युत जामवाल जैसे सुपरस्टार को वैसे तो परिचय की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इनके मार्शल आर्ट मूव सच में होश उड़ा देने वाले होते हैं। मुझे याद है जब हम भी ब्रूस ली, जेट ली, जैकी चैन जैसे स्टार्स के मूव्स को कॉपी किया करते थे, और शायद आपने भी कभी किसी स्टार्स के मूव्स को कॉपी करने की कोशिश जरूर की होगी। अगर की है तो आप उस स्टार का नाम हमें कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें और हम उन स्टार्स पे जरूर वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि हमें कुछ ही फेमस मार्शल आर्ट के बारे में पता होता है, वो भी ज्यादातर उन मार्शल आर्ट के बारे में जो बहुत ज्यादा फेमस होती हैं। पर आज के टाइम 100 से भी ऊपर मार्शल आर्ट हैं पूरी दुनिया में, और अगर हम इंडिया की ही बात करें तो 10 से ऊपर मार्शल आर्ट सिर्फ इंडिया में ही है। इसीलिए मार्शल आर्ट को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिससे हमें उस मार्शल आर्ट का नेचर पता चल सकता है। और क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे कई बार पूछा भी गया है कि मार्शल आर्ट कितने प्रकार की होती हैं, और कई लोगों को यह कंफ्यूजन रहता है कि उन्हें कौन सी मार्शल आर्ट लर्न करनी चाहिए, तो वीडियो के अंत में हमने इस प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है, तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। एक बार फिर से मार्शल आर्ट के अवेयरनेस को मार्शल आर्ट फैंस के बीच बढ़ाने के उद्देश्य से आज हम लेकर आए हैं ये वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले इस चीज को समझते हैं कि मार्शल आर्ट होता क्या है। मार्शल आर्ट 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है मार्शल, जिसका मतलब हुआ युद्ध, और दूसरा शब्द है आर्ट, जिसका मतलब हुआ कला। तो इसका पूर्ण मतलब हुआ युद्ध कला, जिसका प्राथमिक उद्देश्य खुद की या दूसरों की शारीरिक खतरे से रक्षा करना होता है, जिन्हें साइंस और आर्ट दोनों के रूप में स्वीकार भी किया गया है। जैसा कि हम बता ही चुके हैं कि मार्शल आर्ट को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो चलो जानते हैं कि वो कैटेगरी कौन सी होती है। स्ट्राइकिंग एंड स्टैंड अप मार्शल आर्ट, यह मार्शल आर्ट की पहली कैटेगरी है जिसमें ऐसी आर्ट्स को रखा गया है जिनमें प्रैक्टिशनर अपनी फिस्ट, एल्बो, नी, शिन, फीट और हेड आदि अंगों का प्रयोग एज अ वेपन कर सकता है। साथ ही साथ इन अंगों का प्रयोग अपने बचाव के लिए भी कर सकता है। और इस कैटेगरी में बॉक्सिंग, कराटे, किक बॉक्सिंग, मुay थाई और टेक्वांडो आदि मार्शल आर्ट को रखा गया है। दूसरी कैटेगरी में ग्रैपलिंग और ग्राउंड मार्शल आर्ट को रखा गया है। ग्रैपलिंग एंड ग्राउंड मार्शल आर्ट में ऐसी मार्शल आर्ट को रखा गया है जिसमें फाइट ग्राउंड में लड़ी जाती है, और साथ ही किसी को ग्राउंड पे लाकर कैसे बेबस किया जाता है, इन चीजों को भी लर्न किया जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी फाइट्स भले ही पहली कैटेगरी में स्टार्ट होती हैं, बट वो फिनिश ग्राउंड पे आके ही होती हैं। और इस कैटेगरी में ब्राजीलियन जुजुत्सु, रशियन शाम्बो एंड रेसलिंग को रखा गया है। थ्रोइंग और टेक डाउन मार्शल आर्ट, दोस्तों यह मार्शल आर्ट की तीसरी कैटेगरी है। इस कैटेगरी में प्रैक्टिशनर किसी अटैकर को कैसे ग्राउंड लेवल पे लाना है, इस चीज को प्रैक्टिस करता है, तो इसीलिए इसे पहली कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी के बीच का इंटरफेस भी बोल सकते हैं, जो पहली कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी को एक साथ जोड़ता है। इसीलिए कई बार यह कैटेगरी पहली और दूसरी कैटेगरी से ओवरलैप करते हुए दिखती है। मतलब बहुत सारी जगह स्टैंड अप मार्शल आर्ट और ग्राउंड मार्शल आर्ट में ये मार्शल आर्ट बाय डिफॉल्ट सिखाई जाती है। इस कैटेगरी में जूडो और अकीडो, हपिकिडो जैसी मार्शल आर्ट्स को रखा गया है। वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट, दोस्तों बहुत सारी मार्शल आर्ट में वेपन चलाने और उनसे बचने की ट्रेनिंग दी जाती है, और ऐसी सभी मार्शल आर्ट को इस कैटेगरी में रखा गया है। उन मार्शल आर्ट्स में काली और केंडो जैसी मार्शल आर्ट्स मुख्य हैं, लो इम्पैक्ट और मेडिटेटिव। दोस्तों, यहाँ पे कहानी थोड़ी अलग हो जाती है, क्योंकि इस कैटेगरी में उन मार्शल आर्ट को रखा जाता है जिसमें ब्रीदिंग टेक्निक, फिटनेस और स्पिरिचुअल साइड्स पे फोकस किया जाता है, परंतु ये स्टाइल सेल्फ डिफेंस के लिए भी यूज की जा सकती है, और ऐसी स्टाइल्स सॉफ्ट स्टाइल्स भी कही जाती हैं। अगर आपने द मैन ऑफ ताई ची मूवी देखी हो तो आप समझ सकते हैं कि इनका यूज किस तरीके से हो सकता है। इस कैटेगरी में ताई ची, बागुआजेन और चीगोंग जैसी मार्शल आर्ट को रखा गया है। हाइब्रिड मार्शल आर्ट, मार्शल आर्ट की अंतिम कैटेगरी, आज के समय में सबसे ट्रेंडिंग मार्शल आर्ट में से एक मार्शल आर्ट की कैटेगरी, जिसमें ऊपर दिए गए अन्य मार्शल आर्ट की कैटेगरी को भी सिखाया जाता है, और यूएफसी जैसी प्रमोशनल कंपनीज ने इस मार्शल आर्ट को वर्ल्ड फेमस बना दिया है। इस कैटेगरी में स्ट्राइक, थ्रोइंग, टेकडाउन से लेकर ग्राउंड तक की सभी टेक्निक्स पे काम किया जाता है। इस कैटेगरी में मुख्य रूप से एमएमए, जीट कुंडो, शूट फाइटिंग और निंजुत्सु को रखा गया है। तो चलो अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की कि हमें कौन से स्टाइल को चुनना चाहिए।
वैसे तो सभी मार्शल आर्ट के अपने बेनिफिट है, परंतु ये डिपेंड करता है कि आप कॉम्बैट स्पोर्ट्स के लिए इसे लर्न कर रहे हैं या सेल्फ डिफेंस के लिए। बट अगर आप सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट को लर्न करना चाहते हैं तो आपको हाइब्रिड फॉर्म को लर्न करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रीट में फाइट किस फॉर्म में हो यह आपको नहीं पता, इसलिए वहाँ पे हाइब्रिड कैटेगरी की मार्शल आर्ट आपको बेनिफिट दे सकती है। अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए मार्शल आर्ट लर्न करना चाहते हैं तो जिस भी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड मार्शल आर्ट को लर्न कर सकते हैं, जैसे बॉक्सिंग, कराटे, टेक्वांडो आदि को लर्न कर सकते हैं, और ये आर्ट भी आपको स्ट्रीट में उतनी ही बेनिफिट दे सकती हैं। बट अगर आप सिर्फ हेल्थ पर्पस के लिए लर्न करना चाह रहे हैं तो आप किसी भी मार्शल आर्ट को लर्न कर सकते हैं, और अगर आप स्पिरिचुअल और मेडिटेशन के लिए मार्शल आर्ट को लर्न करना चाहते हैं तो आप मेडिटेटिव कैटेगरी को भी चुन सकते हैं। तो अगर आप मार्शल आर्ट को लर्न करने का मन बना ही चुके हैं और आपको कोई एकेडमी नहीं मिल पा रही है तो डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ वीडियोस के लिंक शेयर किए हैं जिसमें हमने टॉप मार्शल आर्ट और उनसे रिलेटेड बेस्ट यूट्यूब चैनल्स के बारे में भी बताया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को हमारा एक बार फिर से प्रणाम।